नहीं सकते, वो ऐसे स्थान पर पहुंच गया। तो उसने कहा कि भाई तेरी माँ भी महेश हूं और तेरा पिता भी महेश हूं। बच्चे थे ठीक से। जब वो सियाणे हुए सागर मंथन पर भेज दिए। सागर मंथन में सबसे पहले वेद निकले। चारों वेदों को ब्रह्मा ने पढ़ा। पढ़कर ब्रह्मा ने देखा कि इसमें तो परमात्मा तो कोई और है, ये माई तो को ना मालिक। आकर पूछा माँ तू तो कहती मैं सुहाड़े की मालिक, अरे तो मारा पिता तो कोई और है। तुमने कहा देखा भाई? वेद में लिख रखा। माई ने सोचा यो अच्छा खुट्टा गड्ढा, ये वेद और हाथ लागे इन कहे। तो कहने लगे भाई है तो, पर वो तुमने नजर नहीं आवे, वो दर्शन को नहीं दे तुमने। अगना लिख रखा इसमें दर्शन दे सकता है, या विधि बितरा की योग की योग साधना करूंगा, आंख मीच कर समाधि लाऊंगा, त्रिकुटी में ध्यान जचाऊंगा और सारी में देखूंगा दर्शन करूंगा। अगना बेटा दर्शन को नहीं दे, वो तो बकावेगा, उसका थोड़ा बहुत प्रकाश नजर आ सकता है, वो इस वो रूप नहीं दिखेगा तुमने। तो ने बोला तो बकावा, हमने पहले भी झूठ बोला थी, अरे फिर बोला से हम तो खूब साधना करूंगा। कहते हैं 4 युग तक बैठा रहा, समाधि लाए, कोई नहीं दर्शन हुए। फिर आकाशवाणी हुई निरंजन की, ऊपर से निरंजन की कि वो लड़के को तूने कहाँ भेज दिया, सृष्टि रच, उस पर सृष्टि रची जा, उसको वापस बुलाओ। तो ये लंबी कहानी से कि उसने अपनी एक शब्द शक्ति से एक गायत्री नाम की लड़की उत्पन्न करी माई ने, उसको भेजा कि जा बेटी। तो अपने भाई निरंजन ने जगा, उसने ब्रह्मा ने जगा के ला, ढूंढ के ला। वो जाकर देखा है समाधि में बैठा है। तो उसने वहां से अपनी सुरत द्वारा माई से पूछा कि ब्रह्मा समाधि में बैठा है, मैं क्या करूं? तो माई ने कहा कि तू उसके चरण स्पर्श कर दे। उसके चरण स्पर्श जब किए तो ब्रह्मा एकदम आंख खोला सा। आंख खोलते कहता है कि कुलटा दुष्टा तू कौन आ गई मेरे धर्म न बिगाड़न की खातिर, मैं तो समाधि में बैठा था, तुझे श्राप देता। गायत्री कहती है श्राप बाद में देना, पहले मेरी बात सुन ले। अकबोल कि मां ने भेजी सो अर्नो का आशा, आप बिना सृष्टि नहीं रची जागी, मेरा कसूर कति नहीं से। जो बोला मैं चालू क्यों कर, पिता के दर्शन हुए नहीं, जाऊंगा तो बेइज्जती होगी। तो वो कहने लगी मैं क्या बताऊं आपको, तो बहुत सख्त याद कर रहे से। तो नो बोला एक काम करिए, तो मेरी गवाही दे दे झूठी कि मैंने भगवान पिताजी के निरंजन के ब्रह्म के दर्शन हुए से। मैंने बोली क्यों, मैं क्यों दे दूं झूठी? अगना तो मैं जा नहीं सकता। तो उस दोनों की मजबूरी होगी, तो ये अलग कहानी से। फिर उसके बाद उसने कहा कि एक गवाह और चाहिए। उस लड़की ने अपनी सबल शक्ति से एक लड़की और बनाई जिसका नाम पोपवती रखा। वह बोली कि के हुक्म से कि आप मेरे से हमारी गवाही दे देना कि हमने निरंजन के दर्शन करे ब्रह्मा ने, आप दोनों गवाह बन जाएंगे। तो वह कहने लगी मैं क्यों दूं झूठी गवाही, किसी इस प्रकार हमारे को वहां ले जाना से इसने, अरे यो बेचारे की मजबूरी से यू जा नहीं सकता, यू कह कार्य से। तो उसने दोनों ने हाँ भर ली कि चलो मैं गवाही दे दूंगा, दे देंगी, तो चाल अड़े थे। तो तीनों जने आकर के आदि माया शेरा वाली के पास कहते हैं कि हम आगे ब्रह्मा को ले आए। ब्रह्मा से पूछा क्यों भाई इतने अपने पिता के दर्शन हो गए, कहाँ हो गए? अग भाई गवाह बता कि इनसे पूछ ले दोनों आते, क्यों तुमने देखा था जब इसको दर्शन दिए? अकाम दोनों वहीं खड़ी थी जब भगवान निरंजन ने ब्रह्म ने दर्शन दिए। अब माई ने सोचा कि यो अच्छा काम भाई, मेरे तो तेन कहो ऐसा मैं दर्शन नहीं दूं, अरे इसको इन तय दर्शन दे दिए, नो झूठ कौन चला, अपने चला ले तो ढमढमे ने। तो ध्यान लगाकर पूछा निरंजन से, समाधि पहुंचा ही आकाशवाणी हुई कि मैंने इनको कति दर्शन नहीं दिए, ये तीनों झूठ बोलने से एकदम क्रोधित होकर आई। ने बोली रे सच्ची बताओ तुमने दर्शन हुए? वो तीनों दांदरे काटन लागे कि ना हमने तो झूठ बोली थी। क्यों बोली झूठ तुमने? जाओ सजा देती हूँ। ब्रह्मा को सजा दे दी कि तेरा आज तक तेरी कितना जग में पूजा नहीं होगी और तेरे वंशज तेरे कैसे होंगे, दुनिया में बढ़ाया करेंगे और जो है ना दुख दिया करेंगे, सच्ची बात नहीं बतावेंगे, ठग ठग खाया करेंगे। ब्रह्मा के वंशज ब्राह्मण हैं, ऋषि जन बताए हैं।
विद्वान विद्वान हो गया वो है जो ना ठग हो जाएगा, अपनी बात ने ऊपर रखेगा, असली बात ने छुपा जाया करेगा, कदे तेरी चौधर कम हो जाए। विद्वान में या खास बीमारी हो से जिसके परिणाम स्वरूप यु ज्ञान घटता चला जाता है, यथार्थ बात पहुंचती नहीं हमारे तक। हमारे को तो फिर आखिर में माता धोकर वाली जगह पा जाए उड़ो न जोके जाओ बस, और मारा 100 रुपया चढ़ा जाइए, तुम राजी रहोगे, सुखी रहोगे, थारे पितर न हो जाएंगे, यहां तक सीमित रखा में। तो इस बात को सुनकर ब्रह्मा बेहोश हो जाता है, बेहोश हो जा है, और उन दोनों को सजा दे दी, श्राप दे दिया। गायत्री को दिया कि तेरे 5 पति होंगे और द्वापर युग में तू उसके द्रौपदी नाम से जाओगी। और दूसरा श्राप दिया कि तू गऊ बनेगी, फिर गऊ बनेगी, गऊ का श्राप दे दिया, और तेरे कई पति होंगे। तीसरे को श्राप दिया पोपवती को कि तेरे जो है केवड़ के इसमें जाएगी, गंदे स्थान पर उत्पन्न होगी, तेरा केवड़ा केत की नाम होगा, एक पौधे के रूप में जो गंदगी पर उग्या करेगी, ऐसा लिख रखा है। वो ऐसा श्राप तीनों को दे दिया। जब उन्हें श्राप दे लिया तो ऊपर से निरंजन की आकाशवाणी हुई कि तन्ने इनको श्राप नहीं देना चाहिए था, तेरी गलती है, तेरे को सजा देता हूं कि तेरे को सजा। हाँ, ये थोड़ा सा गलत कह गया मैं यहां। गायत्री को श्राप दिया कि तू गां बनेगी, द्रौपदी नहीं। तो यहां श्राप दिया उस माई को निरंजन ने कि द्वापर युग में तू द्रौपदी बनेगी, या शेरा वाली माता द्रौपदी का अवतार, द्रौपदी उसका अवतार थी शेरा वाली की, यानी आदि माया की, कि तू द्वापर युग में द्रौपदी होगी और तेरे 5 पति होंगे। द्रौपदी वो आदि माया श्राप देकर बहुत पछताई, कहने लगी निरंजन इब मैं तेरे बस होगी तो कुछ भी कर ले, ना तो मैंने ढंग से तो कोई कार्य करने देता और अपनी बीच में टांग अड़ाए रखे से। तो कहते हैं उसके बाद दोबारा सागर मंथन पर भेज दिया उनको। 3 लड़कियां निकली, एक सावित्री, एक लक्ष्मी और एक पार्वती। इनको लक्ष्मी को इनके नाम और थे जब वो निकली। अब हमने इनके नाम कभी पार्वती रख लिया, कभी कुछ रख लिया, तो ये असली इनके नाम रख दिए सावित्री ब्रह्मा के साथ, लक्ष्मी विष्णु के साथ और पार्वती जो है शंकर भगवान के साथ। तीनों का ब्याह कर दिया। जब इन तीनों को फिर इनके आगे संतान चली है, जिससे देवता, ब्राह्मण, असुर, राक्षस सब ये जीव इन तो उत्पन्न हुए। बाकी जो जीव हुए से ये अपने कर्म अनुसार आगे इनके लेखनी जोखनी एक धर्मराय तैयार कर दिया उस निरंजन ने। इस प्रकार ये सारी सृष्टि तैयार करके यहाँ पर हमारे अपने खान का सामान तैयार कर लिया। 1 लाख जीव काल रोज खाता है। और आप देखिए हम अपने बच्चों को अपना समझे बैठे हैं, अपनी जदाद को अपना समझे बैठे हैं, और 1 सेकंड के बाद हमारा कुछ नहीं भाई। तो इस बात के लिए बंदी छोड़ कहते हैं ये खोखा पर झूठी बाजी और भिष्ट बैकुंठ दगा सीसा जी। ये सब दगा कर रखा हमारे साथ, ये झूठ बोलकर। प्रथम तो शरीर दगा, ये 5 तत्व का पुतला बना कर दे दिया, ऊपर के सुथरा रंग ला रखा से, और अंदर कुबाड़ भर रखा, इसमें हाड, मांस, कोबर, बेस्टा, थूक, ढीड किरा के इसमें हुआ रहता है। और कहते हैं उसके बाद फिर ये बेटा बेटी का हमारे साथ धोखा कर रखा, और जदाद तेरी से, औलाद तेरी से, युवराज तेरा से, और टीटी भी पकड़ा जब ठा करने कहा जा बेटा ईब मेरा से, तू गधा बन जा, तू कुत्ता बन जा। और हमने सोचा ये तो भाई सृष्टि कर्म से बनाए करें, तो इस सृष्टि की के आंट लाग रही है बताओ। अड़ा मरे खपे और पैदा हो और पाले पोसे जाओ, फिर ले जाओ जी करे जब काट ले जाओ। एक बच्चे को कितना मोह आपका अपने बच्चा में, और उनसे पूछे जिनका 1 का लड़का था वो मर रहा हो, ऐसे बहुत मिल जाएंगे आपने। और उनकी छाती पर हाथ धर कर पूछना, वो नो कहते 1 लड़की औरत मिली थी मेरे, कई मिली ऐसी ऐसी, तो बहन भी और भाई भी। न बोले जी अपने लड़के को जब वो स्कूल में तो नहीं आया करता, कॉलेज में तो नहीं आया करता, हमने रोटी नहीं बाया कर दी, और 3 बार टेलीफोन करा करते प्रिंसिपल के पास कि अभी तक बच्चा नहीं पहुंचा।
वो कहता जी बस दूसरी तरफ गई है और छोड़ कर आओगी सारे नान लागरी से। जब जाके शांति होती थी नान्यू होंदा कहते बच्चे का कि मैं हो गया हो, और आज वो बच्चा हमारे हाथ से कति चला गया, पाड़ा पूछा 27 साल का हो गए, मर गया बेचारा। अब उनके साथ के बीती और हम राज्य हो रहे मेरा बेटा और बेटी, और यही तोड़ तोड़न की खातरबंदी छोड़ाए थे कि ये काल में बैठा रखे हो तुम यहाँ पर। जिस प्रकार सब्जी बोई जाती है, अब आपने खेती बो रखी से किस लिए बोई कि मैं डांगरा गेरोगे कि मैं आप खाओगे। कितनी बढ़िया सेब से संतरे के पेड़ से वो तोड़ कर खान खातिर ला रखे। इसी प्रकार ये सारी व्यवस्था करें बैठा है काल कोई बालक को ना, इसने पानी भी बढ़िया, हवा भी सुथरी चला रखी, सूरज भी बना रखी, फिर इन्हें घुमान लाग रहा थारी खातिर सारे का, दिन रात बना रखे, दिन न धंधा पीटो रात न सो जाओ, फिर मरो खपो मेरे पास आ जाओ। तो इस प्रकार सतगुरु महाराज ने हमारा चौंक तोड़ी से भाई ये तुम समझ लो, बार बार बहुत बार कह लिया हूं मैं, अन्यों के थारी खातिर मैं भी दुखी हो रहा हूं। यहाँ पर मैं आऊं सू जितनी बार और फिर आपको समझा कर ले जाऊं सू, पर तुम मानते मेरी कति नहीं, इतने तुमने यू काल घना शाना बना दे से। प्रथम तक को राम नाम मानदा ही नहीं, क्यों गांव में हम एक भगत से कहने लगे, पाठ हो रहा था उड़ा आ गया, आजा भगत जी बैठ जा प्रसाद ले ले। प्रसाद ले लिया बैठ गया। तो बोले भाई क्या न क्यों पूजा पाठ क्या की करा करो, काम तन बोरी बजा कर माता पे मगा। अच्छा भाई एक कबर जा करो साल में, बोला हाँ एक बार जा रहा। हमने सोची माँ चल माता का उपासक है, बोला भाई उसका नाम ले लो और नाम लेकर भजन करे जब कि बात बनेगी। बोला वाह भाई वाह, माता का दौरे बस जा जाके 8 लाख गए तो सवा की एक बेली बोल दिया हाँ लेना फिर ना लग गया तो माता अपना राज्य हम अपना राज्य। मैंने बोला और उस माँ का दौरे बस जा जाके वाह, और काम में कोई नाम न मिला, कहा क्या प्रसाद लो जा प्रथम तक को राम नाम जानता है कोई नहीं, और को चाव है वो शास्त्र पढ़ ले, फिर वो अर्थ निशाना हो जाए, एक नहीं छोड़ता हमारी आगे तो आगे बोलने लग जाए, बंदी छोड़ने का मेरा गिल में बने से। क्यों ऐसा क्यों बना कि यो 1 लाख जीव काल अपनी तपस्या इसके निरंतर लोग के अंदर अपने आप बनती रहती है। उस पर 1 लाख जीवों को जो यहाँ से निकल जाते हैं शरीर छोड़ के, ये सूक्ष्म शरीर नहीं स्थूल शरीर है, ये 5 तत्व का जो अपन दिखा है ये अपना ये माटी का शरीर है, इसके अंदर एक और शरीर है जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। उस सूक्ष्म शरीर के अंदर सारी वासनाएं जमा होती है, हमारे जैसे अच्छे माड़े कर्म हमने कर रखे हैं। तो उस सूक्ष्म शरीर के समेत यो जीव तपस्या पर पटक दिया जाता है। वहां पर अपने आप ये पड़े से उठे है, भुने से बहुत बुरा हाल हो जाए से, चटक पटक करे से, और इसमें से इसकी वासना निकाली जाती है। जैसे सुनार सोने में तय खोट काट लेता है तो उसको ता दे सकती, और ताके ओनू कहेगा भाई इसका मेरा बुंजनी थी तो ये कान्ना के बना दे, वो खोट काटेगा प्योर कर देगा, और फिर उस कान्ना का पहले बुंजनी थी फिर कान्ना की बना दी। इसी प्रकार यू काल हमें वहां पटक देता है। एक भक्त ने प्रश्न किया कि क्या वहां पर जीव मरता है? नहीं, आप कहते हो खावस है तो जीव मर गया, एक तरफ कहते हैं कि जीव अमर है, जीव मरता नहीं, जीव अमर है। सोना खत्म नहीं होता जब गर्म किया जा सके, उसमें से वो निकाल दी जाती है वासना, और वो फिर दोबारा उसका कुत्ता गधा बना दिया जाता है इस जीवात्मा का, के ऊपर दूसरा आवरण दे दिया जाता है। इसी प्रकार ये जो वासना बच गई उस वासना को यू काल खाता है। कैसे? इसने 84 लाख स्वाद बना रखे हैं अपने। जिस भी योनि में जीव रहता है वो जैसे कर्म करता है वैसे ही उसमें गंध हो जाती है वासना वर्जा से। कोई मांस खावा है तो मांस जैसी वासना अंतःकरण में सूक्ष्म शरीर के साथ वो प्रवृत्ति बनी रहे से। शराब पीता शराब जैसी, क्रोधी है क्रोध जैसी, कामी है काम जैसी, वासना जैसी वजहों की तो उस अंतःकरण में जमा होती है। तो उनको वहां पर वासना काट के फिर उसका आनंद लेता है। अब देखो ना, जूस बना के पीवे हैं बादाम का भी, बादाम रोगन बना लिया। अब बादाम कितना बड़ा पौधा से और उसको काट के इतनी गाटम गाल लिया,
तो इसी प्रकार वो तो असली तत्व ने खावस है, बाकी उसने भगा दिया, लाकड़ी ने कोई बाड़ो फलाना चीज क्यों करो। तो फिर दोबारा इसका बीज द्वारा उसको